नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजू सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को संस्थान के द्वारा वीडियो के माध्यम से भी और क्विज के माध्यम से भी आप सभी के साथ जो है काफी विषयों पर जो प्रमुख बिंदु है उन पर कुछ छोटे छोटे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। और संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है, जो इंस्टाग्राम हमारा है या हमारा फेसबुक पेज है, आप वहां पर भी आप हमें देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम आप पोस्ट के माध्यम से एग्रीकल्चर के संबंधित टीएसटीए के संबंध में जानकारी पाएंगे। और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल संस्था का ज्वाइन करेंगे तो वहां पर डे 50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, हिंदी माध्यम से भी और इंग्लिश माध्यम से। तो सभी परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश का टीए या एसटीए के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो सभी छात्र हमारे उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और अपने आप को रोज 50 क्वेश्चन का क्विज कर सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे रखे जा रहे हैं आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए। जो बच्चे एफओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप अपना कर सकते हैं, या इफको क्रिको एफसीआई एनएफएल का कोई एग्जाम आपको भविष्य में देना है तो भी आप हमारे चैनल पर आकर के उस क्वेश्चन के साथ अपने आप की तैयारी को परख सकते हैं क्या हो रहा आपके साथ। ठीक है, हमारी संस्थान के माध्यम से टीए के एसटीए के लिए भी बैच चलाए जाने का 15 अगस्त के बाद ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में संस्थान में हमारा यूपी कैटेट बीएचयू जेआरएफ का एमएससी एजी का ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रहा है। ठीक है, और हमारा जो एफओ का बैच है वो भी चल रहा है, हमारा टीए का ऑनलाइन बैच चल रहा है। ठीक है, आप इन किसी भी बैच से अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे विशेष मुद्दे पर एक चर्चा करेंगे जो आप देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में उसका बड़ा महत्व होता है और हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अब उस अपने बिंदु पर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें आप सभी को पता है किसी भी फसल में परागण के बिना किसी उत्पादन की कल्पना करना संभव नहीं है, हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो जब बिना परागण के उत्पादन प्रोडक्शन संभव नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्शन या परागण जो है वो अधिक से अधिक हो, और जितना ही अधिक से अधिक परागण होगा हमारा उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब किसानों के लिए, हम सभी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर किसी भौतिक या रासायनिक या अन्य किसी कारणों से हमारा परागण प्रभावित हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। जैसा कि आज की परिदृश्य में हम लोग देखें तो अधिक रसायन के उपयोगों से हमारे वातावरण को भी नुकसान हो रहा, हमारे स्वयं के सेहत को नुकसान हो रहा, हमारी मृदा स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा। उनसे कहीं ना कहीं परागण भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहा। और कारण में देखेंगे तो जो बड़े बड़े टावर से लगाए जा रहे हैं, इससे जो वेव्स निकलती हैं, इनसे हमारे परागण करने वाले जो कीट हैं, जिनमें हम लोग मधुमक्खी का सर्वोपरि स्थान देखते हैं, उनका जीवन प्रभावित हो रहा। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, यदि मधुमक्खियां प्रभावित हो जाएंगी तो हम लोग के फसलों के परागण पर क्या प्रभाव आएगा। इसका मतलब इन सभी से हम मानवों को बचना होगा। इसका एक ऐसा निदान निकालना होगा जिससे हमारे परागण क्रियाओं पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। तो इसलिए परागण एक हम लोगों के लिए एक बड़ा ही प्रमुख मुद्दा है और उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो परागण है, ठीक है, तो देखिए परागण भी स्वयं परागण, पर परागण या ऑफिन क्रॉस या कभी कभी पर परागण, तो इस तरह के ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। हम उस पर ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम एक बिंदु पर चर्चा करके आपको कुछ उदाहरण सहित उसका जानकारी हम लोग के समक्ष हो जाए। तो सीधे देखिए हमने लिखा है स्वपरागित। ठीक है, स्वपरागित फसलें, इसका मतलब सेल्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है,
तो ये जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, किसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप किया कहा जाएगा? तो इसमें देखिए लिखा है, जिस फसल के लेस देन मतलब लेस देन 50% पौधों में पर परागण पाया जाता है, स्वपरागित फसल कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्वपरागित। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फसल में 5% तक पर परागण या क्रॉस पॉलिनेटेड हो रहा है, तो उसको पर परागण फसल नहीं माना जाएगा, उसके स्वपरागित फसल, मतलब 5% का कोई वैल्यू नहीं यहां माना जाएगा। ठीक है, उसे क्या माना जाएगा? स्वपरागित फसल मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अब स्वपरागित का उदाहरण क्या है? गेहूं है, चावल है, जौ है, टमाटर है, मटर है, लोबिया, मेथी, आलू, सेब। देखिए, ये सब नहीं पूछा जाएगा। जैसे गेहूं, ये पूछा जाएगा, चावल पूछा जाएगा, जौ पूछा जाएगा, टमाटर पूछा जाएगा, मटर पूछा जाएगा, आलू पूछा जाएगा। ये सीधे एग्जाम्पल इस तरह से पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल बताने में सक्षम है तो 1 नंबर आपका है। ठीक है, एसटीए का पीरियड है, ऐसा आपको मिलेगा। एजीटीए का आप एग्जाम देंगे तो आपको ऐसा प्रश्न अक्सर मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को छोटी छोटी है, लेकिन अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है, प्रायः पर परागित, इसको कहा जाता ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप किसको करेंगे? लिखा है, जिन फसलों में 5% से लेकर 25% के मध्य पौधों में पर परागण पाया जाता है, वो प्रायः पर परागित या ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड फसल कहलाते हैं। कितने के बीच में होना चाहिए? 5 से 25% के मध्य यदि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा तो ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड कहलाएंगे। अगर 5% से कम हो रहा तो सेल्फ पॉलिनेटेड कहलाएंगे। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये वरदान साबित होगा। और क्योंकि ये छोटे छोटे चीजें हैं, आप कहीं पर रास्ते में चलते वक्त भी इसे याद कर सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छी जो है स्थिति बना देगी। ठीक है, अब उदाहरण में देखिए क्या लिखा है, ज्वार जो पूछा जाता है, कपास ये पूछा जाता है, अरहर ये आपसे पूछा जाएगा, क्रिटिकल पूछा जाता, ये बहुत पूछता, मिर्च और भिंडी इनको तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा, ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन तंबाकू आपसे पूछा जाएगा। जिन पे भैया हम इंडिकेट कर रहे हैं जरा उनको ध्यान से देखिएगा और उठा के पेपर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। और आप सभी को संस्था की तरफ से मेरे एक सुझाव है कि अभी आप लोग शांति से हमारे इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में यूट्यूब पर भी मंडे से आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां करके भी बहुत सारी जानकारी देंगे। बस ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि जब नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, वहां पर हमें एक चीज को ध्यान रखना होता है कि अगर वहां पर हमारे पास ऑप्शन ये नहीं रहता चलो यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो जाएगा, वहां नहीं हुआ तो उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ये नौकरी की बात है, यहाँ पर अपना मूल्यांकन करिएगा, एक्सपीरियंस का, अच्छे फैकल्टी का, अच्छे संस्थान का, क्योंकि पीडीएफ से कुछ काम ज्यादा नहीं बन पाता। अगर उन टीचर के पास अनुभव नहीं होगा, उनके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो आप तक अच्छे मैटर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कट पेस्ट करके तो मैटर खूब बना लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली अनुभव होता है वो आपके अंदर कुछ चीजें अनुभव होकर जाती है और वो बहुत आपको मदद करती है। इसलिए धैर्यतापूर्वक और खासकर एसटीए के संबंध में तो एकदम सतर्क रहिएगा, कोई गलती ना करिएगा। जो प्रयागराज से विज्ञापन आ रहा वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे अनुभव लोगों का ही काम चलेगा, ये पीडीएफ टेलीप्रॉम्प्टर वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए अपनी निर्णय को बड़ी सूझबूझ से लीजिएगा
और अपने सूझबूझ से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखे, लिखा है पर परागित फसल। पर परागित मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अब क्रॉस पॉलिनेटेड में देखिए कहा है, जिस फसल में 25% से ज्यादा पौधों में पर परागण पाया जाए, जिस फसल में के 25% से ज्यादा पौधों में क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागण पाया जाए वो क्रॉस पॉलिनेटेड। तो क्या होगा, वो उसे पर परागित फसलें कहते हैं। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेटेड वो होगा जिनमें 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन होगा, वो सेल्फ पॉलिनेटेड होगा या स्वपरागित होगा। जिनमें 5 से 25 के मध्य क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा, वो प्रायः क्या कहते हैं, सेल्फ ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, प्रायः पर परागित कहलाते हैं। लेकिन जिस फसल में 25% से ज्यादा पर परागण होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उन्हें क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। उदाहरण में देखिए क्या है, मक्का बार बार पूछा जाता है, बाजरा आपसे पूछा, ये कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स होना चाहिए। अब कोल क्रॉप्स में क्या है, ठीक है, पात गोभी, गांठ गोभी, ठीक है, पात गोभी, गांठ गोभी, ठीक है, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब किस में आते हैं, कोल क्रॉप्स में आएंगे। कुकर बीट्स में आपका लौकी, कोहड़ा, जितनी भी चीज है सब उसमें आ जाएगा। ये पूछा जाता है, और उसमें से परवल को बहुत पूछता है। कुकर बीट्स में किसको, परवल, कुकर बीट्स में परवल को खूब पूछता है। बिलायती पालक ये नहीं पूछा जाएगा। गाजर में भी, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। मूली ये भी नहीं। लेकिन आपको मक्का, बाजरा, कोलक्रास से, कुकर बीट से, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए छोटे छोटे बिंदुओं को अगर सिर्फ इतना याद रखेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, एक प्रश्न आपको निकल जाएंगे। इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस छोटे छोटे बिंदु के रूप में आप देखे रहे। इनका पीडीएफ अपने पास रखें, इन वीडियो को आप भरपूर देखिए और खूब इसका जो है लाभ उठाइए। यह संस्था के द्वारा आप सभी के लिए फ्री है, और हम आपसे चूंकि जुड़ना चाहते हैं इसलिए आपको ये सब चीजें देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है एक हमने वो बताया। आगे देखें, एक चीज इसी में हमने और जोड़ लिया है, आप अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखे लिखा है रसायनों की विषाक्तता मतलब टॉक्सिसिटी, मतलब कौन कितना पॉइजनस है। क्योंकि हम लोग को देखिए एक सिंबल मिलता है, एग्रीकल्चर वाले खूब जानते हैं इसको, ठीक है, कि किस कलर में रहेगा तो वो कितना टॉक्सिसिटी लेवल उसमें है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, और ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, हमारी संस्थान के एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा आप सभी को हमारा यूपी कैडेट बैच चैरप का 1 वर्षीय बैच प्रारंभ हो चुका है। मेरे दोस्त, जिन भी अभ्यर्थियों को हमारे उन बैच से जुड़ना है, आप सभी का स्वागत है। संस्थान के द्वारा एसटीए का स्पेशली अलग से, उसमें टीए नहीं इंक्लूड रहेगा, सिर्फ एसटीए का हमारा एक बैच 15 अगस्त के बाद शुरू होने जा रहा है। जो भर्ती सीरियस होंगे वो संस्था के नंबर से संपर्क करके और उसमें एडमिशन लेने के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रसायनों की विषाक्तता के प्रकार क्या, पहला, अगर वो हरा है तो ये कहा जाता है, अगर उस पर कोई रसायन है, ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताऊं। ठीक है, कोई आपका ये जैसे बॉटल है, ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर उस पे एक ऐसा वो बना है, उस पे ग्रीन बना है, सिग्नल दिया है, मतलब सिंबल बना है। अगर ग्रीन से है उस पर बना है, जितने भी आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप खरीद के लेके आते हैं दवा, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, आप उसको लीजिएगा, देखिएगा उस पे कवर पर कहीं जो है इस तरह का, ठीक है, कहीं हरा बना होगा, कहीं नीला बना होगा, किसी पीला बना होगा, किसी लाल बना होगा, सिंबल बना होगा, और उस पर लिखा भी होगा ये टॉक्सिक कितना है। ठीक है, मृदु है, कम है, मध्यम है, क्या है, ये बना होगा। जब हरा है तो कम विषैला, मतलब अगर किसी बॉटल या शीशी पर हरा का वो सिंबल दिया गया है, इसका मतलब उसमें जो है विषाक्तता या पॉइजनस कम है। और अगर नीला है तो मॉडरेट या मध्यम विषाक्त है, अगर पीला है तो
अधिक अधिक विषाक्त है, लेकिन लाल है तो अत्यधिक या एकदम खतरनाक है। ठीक है, तो इसको भी अब आप कहे गए सवाल पूछा जाता है, आप कोई अपना जो है पेपर उठा के देख लीजिए 2-3 साल का, तो आपसे यहाँ से प्रश्न ना मिले फिर आप बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिकों से हमारे जुड़ने के लिए आप हमारी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जाकर के पर डे 50 क्वेश्चन आप क्यूज के माध्यम से सॉल्व करके और अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जो संस्था के द्वारा आप सभी के लिए फ्री है। ठीक है, और हमारे किसी भी बैच की इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे एमएससी एजी के बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे एफओ का बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे बीएससी एजी के बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, या हमारे टीए के बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी जो सूचना हमारी है वो ये है कि हम 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से एसटीए का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। सभी इच्छुक अभ्यर्थी हमसे संपर्क करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे सारे टीचर वही काम करेंगे उसमें जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी होगा। ठीक है, तो जो पीएचडी किए होंगे अपने अपने सब्जेक्ट से, वही लोग आपको इसमें पढ़ाएंगे और उन्हीं के द्वारा आपको इसमें सब जानकारी मिलेगा। ठीक है, और जब उनसे जानकारी मिलेगा तो आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, बाकी संस्था 12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसका अनुभव तो आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।